हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। स्टार्टिंग में बिगनर बिल्कुल बेसिक तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, किस तरीके से ड्रा होती हैं और किस तरीके से काम करती हैं। ठीक है, तो फुल वीडियो में बने रहिए एंड तक। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है स्टार्टिंग फॉर ट्रेडिंग, जो ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जून होता है, इस टॉपिक पे बात करेंगे हम। सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है, जैसे कि मैं आपको ये ड्रा करके दिखा देता हूँ कि ये किस तरीके से काम करता है, जिससे कि आप लोगों को थोड़ा समझ में आ जाए। थोड़ा इस तरीके से ले लेता हूँ। ये हो गया हमारा एक रेजिस्टेंस, यानी एक जोन हो गया। दूसरा हम रेड कलर में कर लेते हैं, चलो वही हो गया। नीचे भी कर लेते हैं, ये भी हमारा एक जोन हो गया। तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस R1। इसको हम लिख लेंगे R1। इसको हम लिख लेंगे S1, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं S1। अब ये हमारा एक दो जोन हो गई, यानी कि एक ऊपर के लेवल पे हो गए और एक नीचे के लेवल पे। तो ये ऊपर वाला हो गया हमारा रेजिस्टेंस, यानी कि जिससे प्राइस नीचे को आता है। और ये हो गया हमारा सपोर्ट, जहाँ से प्राइस ऊपर के लिए जाता है, जहाँ से हमें सपोर्ट मिलता है। तो ये किस तरीके से काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल ले लूँ कि मार्केट में, या मार्केट इस तरीके से चल रहा है, इस तरीके चल रहा है। यहाँ से इनने नीचे के लिए आ रहा था, ऊपर से नीचे के लिए आ रहा है। यहाँ से इनने कुछ देर यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेकर के ऊपर के लिए जा गया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ऊपर से इनने रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस से फिर नीचे आ गया। एकदम तो नहीं आएगा, फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। तो ये किस तरीके से काम कर रहा है, अब मान के चलो मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता दूँ। गोल्ड, गोल्ड का हम एग्जाम्पल पे ले रहे हैं। गोल्ड इस टाइम कितने रुपये पे चल रहा है, मैं ऐसी सपोर्ट रेट हम ले लेते हैं, 50,000 का चल रहा है। एक एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, वैसे चल प्राइस शायद 63,000 के आसपास में है। एक एग्जाम्पल के उस पर ले रहा हूँ मैं कि गोल्ड हमने मान लिया 50 के आसपास में चल रहा है, 50 के आसपास में चल रहा है। अब कुछ लोग जो हैं वो ये इंतज़ार में हैं कि गोल्ड अगर 49,000 का आएगा तब हम इसको बाय करेंगे या हम इसको खरीदेंगे। अब मान के चलो, जो कुछ जगह जो ऐसी होती है ना, जैसे कि मान के चलो एकदम प्राइस गिर जाता है। कुछ लोग जो इंतजार करते हैं, अगर मार्केट का जो, मान के चलो अब जैसे कि मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेके मार्केट यहाँ पर आ गया। मान के चलो गोल्ड का जो प्राइस था वो ऊपर था बहुत, और फिर उसके बाद में नीचे के लिए आ गया। नीचे के लिए जो आ गया तो वो यहाँ पर आ गया 30,000 का। तो यही 30,000 पर जो लोग नहीं भी लेना चाह रहे होंगे वो उन्होंने बाय कर लिया होगा यहाँ पर गोल्ड। तो यहाँ पर गोल्ड बहुत सस्ता मिल रहा है तो सब लोग बाय कर लेंगे और बाइंग ज़्यादा आ जाएगी। बाइंग यानी कि ज़्यादा खरीदारी आ जाएगी, उससे यहाँ से सब लोग खरीदने पे डर जाएंगे, तो यहाँ से प्राइस ऊपर पहुँच जाएगा। और रेजिस्टेंस किस तरीके से काम करता है, जैसे यहाँ पर बाय, ये समझ लो यहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, जो खरीदने वाले लोग हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस लेवल पे। जो हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट किसे कहते हैं, जहाँ पर बायर बैठे होते हैं, यानी खरीदने वाले बैठे हुए होते हैं। और रजिस्टेंस हम किसे कहते हैं, जहाँ पर लोग बेचते हैं। जैसे मान के चलो गोल्ड जो है वो 73,000 का है, वो एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, हम 73,000 का ले ले रहे हैं। 73,000 का है, किसी लोगों ने बाय करा कि 73,000 का है। अब जो इसका जो प्राइस है, कुछ जो जो को पहले से लिए पड़े हैं, जैसे कि लिए पड़े हैं कि उनको पता है कि हाँ उन्होंने बाय करा है कि 70,000 रुपये कर रखा है। उन्होंने सोचा ज़्यादा नहीं बढ़ेगा प्राइस, अब गिरने वाला है। उन्होंने क्या काम करा, 72,000 रुपये चल रहा है, उन्होंने कहा यहाँ से बेच दो। तो जहाँ से जो बेचनी, यानी कि सेलिंग वाली एरिया जो होगा, जहाँ से लोग सेल करेंगे यानी कि बेचेंगे, उसको हम कहते हैं रेजिस्टेंट। यहाँ पर बैठे हुए हैं बेचने वाले, बी बना दे रहा हूँ उसको। यहाँ पर बैठे हुए हैं सेलर, वो खरीदने वाले बायर।
यहाँ पर सेलर हैं ऊपर, यहाँ पर हैं सेलर और यहाँ बायर। तो दो जो जोन होती है ना ट्रेडिंग में, जो दो जोन बनती हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो उसको हम रेजिस्टेंस यानी कि वो जोन हो गई जिसपे सेलर बैठे हुए हैं, जहाँ से सेलिंग आएगी, यानी सब लोग बेचने पे लगे हुए हैं कि इस प्राइस पे आएगा तो हम बेच देंगे। मान के चलो अभी आपने 30,000 पे खरीदा था, 30,000 पे आपने सोचा अब 70,000 का है, 70,000 का प्राइस और नीचे गिरेगा, तो 70,000 का चल रहा है, आपने सोचा मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, मेरा और घाटा हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेलिंग जो आएगी ना उसको बोलते हैं हम रेजिस्टेंस, जहाँ से सेलर बैठे हुए होते हैं और नीचे को सेल करते हैं, और जहाँ से बाइंग आती है वहाँ पर होते हैं बायर बैठे हुए खरीदने वाले, उसे बोलते हैं हम सपोर्ट। जहाँ से प्राइस सपोर्ट लेता है तो ये समझ लो आप वहाँ पर बायर बैठे हुए हैं, और जहाँ से मार्केट रेजिस्टेंस ले रहा है वहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं। और कभी कभी ऐसा होता है, अब यहाँ पर दो जोन है, अब मान के चलो आपने एक एग्जांपल मैं और ले ले रहा हूँ कि जो गोल्ड था ना 50,000 का है, यहाँ से 50,000 का है, सबने यहाँ बेचना स्टार्ट कर दिया, सेलिंग आ गई, सेलिंग आ गई। पहले मैं इसको रेज कर देता हूँ, दूसरा एग्जांपल मैं लूँगा आपके लिए। अब भी एग्जांपल के तौर पर मैं दूसरा एग्जांपल ले रहा हूँ ना कि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, अब जो प्राइस चल रहा है ना वो 50,000 का चल रहा है, 50,000 का चल रहा है, लोगों ने यहाँ से बेचना स्टार्ट करा, अब आ गया प्राइस जो आ गया वो आ गया 49,000 का। सॉरी ये हम्म, अब जो प्राइस आ गया वो आ गया 49,000 का। तो लोग सोच रहे हैं कि जो 50,000 से आया था, कुछ लोगों ने वहाँ से जो सेल करा था, तो कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी, यानी कि कुछ लोगों को, यानी कि 30% ये समझ लो आपको, कुछ लोगों को ये प्राइस सही लगा 49,000, 49,000 सही लगा, कुछ लोगों ने यहाँ पर बाइंग करी, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर के लिए गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने का कुछ लोगों को लगा कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा तब हम बाइंग करेंगे, इसका जो जो वैल्यू है ना इस गोल्ड की वो इस टाइम भी ज़्यादा लग रही है, थोड़ा नीचे के लिए आएगा तब हम इसको बाय करेंगे। तो प्राइस यहाँ पर नीचे आता है, सपोर्ट लेता है, सपोर्ट फिर यहाँ पर सेल होने स्टार्ट हो जाता है, बाइंग ज़्यादा नहीं आती है। ऊपर से जो लोगों ने बाइंग करा होता है 49,000 पे, उन्हें लगता है कि अब और ज़्यादा प्राइस टूटने वाला है, और ज़्यादा प्राइस टूटने वाला, तो यहाँ से वो भी लग जाते हैं बेचने के लिए कि हमारा घाटा ना हो। तो यहाँ से जो जो प्राइस टूटता है, फिर जो थोड़ा कम पाता है तो हल्के कम से कम 10-20% की बाइंग आती है कि सोना सस्ता हो गया है कि यहाँ से हम खरीद ले रहे हैं, ओवर जाता है। वहाँ पर जाकर फिर जो बाइंग खरीद लेने, जो जिन्होंने खरीदा था 20-30% वो भी बेचने लगते हैं। तो जिनको लगता है कि जिनको लगता है ना 49,000 पे जिन्होंने खरीदा था उन्होंने तो सेल कर दिया, उनके हिसाब, और कुछ लोगों के हिसाब से ये ज़्यादा था, यानी कि जो गोल्ड की वैल्यू थी ना वो 49,000 भी ज़्यादा थी, जो गोल्ड के हिसाब से जो वैल्यू थी वो 49,000 ज़्यादा थी उनके हिसाब से। तो गोल्ड की वैल्यू अब आ गई 39,000 पे, 39,000 पे ये समझना है कि अब बहुत सस्ता हो गया। अब मान के चलो कि गोल्ड चल रहा हैगा शायद 63,000 के आसपास में चल रहा है, अब ये एकदम आ जाए 20,000 पे, तो भाई जो नहीं लेने वाले भी होंगे ना वो भी इसको बाइंग करने लगेंगे। ऐसे हिसाब से ये है, अगर 39,000 रुपये गोल्ड आ गया तो जो बाइंग करेंगे, जो दूसरा जो सपोर्ट बनेगा ना इसको तोड़ के, इसको तोड़ के फिर ये रेजिस्टेंस में काम आने ये फिर रेजिस्टेंस बन जाएगा हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस बन जाएगा, ये रेजिस्टेंस की तरीके से काम करने लगेगा। और जो दूसरा हमारा S2 बनेगा उसको हम बताते हैं, उसको S2 बन जाएगा फिर नीचे के लिए। ये हो गया हमारा, अभी रुको, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा S3, वो S2, ये दूसरा, ये हो गया हमारा दूसरा सपोर्ट। तो अब यहाँ से प्राइस आ गया, अब यहाँ से लोगों ने यहाँ से जब आ गया था 39,000 का, तो यहाँ से लोग सब बाइंग करने लगे,
जिनको नहीं खरीदना था वो भी यहाँ से बाइंग कर लेंगे और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। और सबको लगा कि अब और ऊपर जाएगा, जो वहाँ जहाँ से पहले से आया था और ऊपर जाएगा, तो यहाँ से फिर बाइंग आ गई, अब ऊपर के लिए जाता रहा। तो जी ये जो जोन थी, ये से वाली ये जोन थी ना, वो किस तरीके से काम कर रही थी, रेजिस्टेंस के काम कर रही थी। अब ये सपोर्ट किस तरीके से बनेगी, अब यहाँ से आपको मान के चलो कि मैंने यहाँ उस टाइम चल रहा था 50,000 का, अब जो करंट वैल्यू थी गोल्ड की वो 50,000 थी। 50,000 के बाद में अब लोगों को लगा ये 50,000 कम है, थोड़ा मार्केट और ऊपर, यानी गोल्ड का प्राइस आने वाले टाइम में कुछ सालों में या कुछ महीनों में और ऊपर जाएगा, ये 50,000 से 51,000 हो जाएगा। तो जो इस टाइम जो वैल्यू है गोल्ड की वो 50,000 है, यानी कि 1,000 रुपये बढ़ जाएंगे। तो इस टाइम थोड़ा सस्ता है, इस टाइम हमें बाइंग करना चाहिए। तो यहाँ पर जी रेजिस्टेंस के काम कर रहा था, ये जोन जो रेजिस्टेंस के काम कर रहा था वो अब बन जाएगा हमारा सपोर्ट। यहाँ से प्राइस फिर और बाउंस कर जाएगा ऊपर के लिए। समझ में आया? यानी कि मैं बेसिक से आपको बहुत सिंपल भाषा में समझा दूँ। अगर प्राइस, पहले तो मैं आपको ये समझा दूँ, रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, जहाँ पर बेचने वाले बैठे हुए हों, ये समझ लो, जहाँ पर बेचने वाले बैठे हों ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस। और जहाँ पर खरीदने वाले बैठे हों उसे कहते हैं हम सपोर्ट। और दूसरा सपोर्ट कब बनता है, जब एक सपोर्ट को तोड़ता है, यानी कि जब एक जो जिसकी वैल्यू जिस हिसाब से, यानी कि मान के चलो एक लैपटॉप की वैल्यू जो है वो 30,000 है, 30,000 से फिर वो आ गई 29,000। कुछ लोगों को लग रहा है ये इस लैपटॉप थोड़ा पुराना हो गया, फिर लोगों को लग रहा है कि ये लैपटॉप जो है वो 1 साल पुराना है, तो इस हिसाब से ये 29,000 का भी महंगा रहेगा। जब और कम का देंगे, यदि जिसके पास भी लैपटॉप है वो और कम का देगा, 28,000 का देगा या 26,000 का देगा, तब हम इसे बाय करेंगे यानी खरीदेंगे। तो इसी हिसाब से ये जो सपोर्ट बन होता है ना, जहाँ खरीदार पहले वाले होते हैं तो वो खरीदते नहीं है, इससे और सेलिंग आ जाती है, और सेलिंग के बाद में बिक्री आ जाती है। फिर जो दूसरा बनता है, जहाँ से प्राइस जो आ गया लैपटॉप का जो था वो 26,000 पर आ गया, तो सबको लगा कि अब तो जो लैपटॉप की वैल्यू थी वो जिस कंडीशन में था उससे भी कम पे आ गई है, तो वहाँ से आ जाती है बाइंग। और जब खरीदारी खरीदने वाले ज़्यादा हो जाते हैं उसके, तो उसके जब एक लैपटॉप है खरीदने वाले ज़्यादा हो जाएंगे तो उसका प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ेगा, तो वो हो जाएगा फिर 28,000 का। 28,000 का होने के बाद में जो जो हमारा सेकंड जो सपोर्ट था, उसको सपोर्ट लेने के बाद में ऊपर के लिए गया, जो हमारा पहला सपोर्ट था वहाँ तक पहुँच गया। अब लोगों को लगा कि 30,000 की कुछ किसी ने, जिसने भी लैपटॉप लिया उसने लेमिनेशन करवाई, उसकी बॉडी बदलवा दी, बढ़िया कंडीशन में कर दिया, अब वो लैपटॉप लगने लगा बिल्कुल न्यू। तो सबको लगा कि ये लैपटॉप जो है वो 30,000 से भी, मैं इसको खरीदने के बाद में 30,000 से भी ज़्यादा का बेच सकता हूँ, यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी, बढ़ गई है। तो जो पहला सपोर्ट था उसको ये तोड़ता हुआ ऊपर के लिए निकल जाएगा, निकल जाएगा। इसी तरीके से होता है उल्टा, मैंने आपको जो बताया कि जहाँ से बेचने वाले ज़्यादा होंगे, यानी जहाँ बेचने वाले बैठे हुए हैं वहाँ पर रजिस्टेंस यानी रजिस्टर कर गया, और जहाँ से खरीदने वाले, जहाँ पर ज़्यादा खरीदारी होती है वहाँ पर सपोर्ट बन गया। एक सपोर्ट यानी कि एक बल, वहाँ पर किसी को, यानी कि अब मान के चलो कोई घर खड़ा हुआ है, उसको दो दीवार हैं, यानी उसको सपोर्ट मिल रहा है तभी तो खड़ा हुआ है। अब यहाँ से प्राइस को सपोर्ट मिल जाएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर के लिए जाने लगेगा, सीधी सिंपल सी बात है नहीं है? इसको भी मैं अगली वीडियो में ग्राफर कैंडल पे समझाऊंगा आपको कि R1 और S1 क्या किस तरीके से होते हैं, और उससे अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये ड्रॉ किस तरीके से करे जाते हैं, कितने कितने मिनट के टाइम फ्रेम पे हम करते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे सही रहता है, ये सब कुछ आने वाली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया हो कि सपोर्ट किसे कहते हैं और रेजिस्टेंस किसे कहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और जो भी आपके मन में सवाल हों वो कमेंट में बताएं मुझे। और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। हमारे टेलीग्राम का लिंक मैंने
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाइएगा। और जिसका डीमिट अकाउंट ओपनिंग नहीं है वो डीमिट अकाउंट ओपनिंग करा ले। डीमिट अकाउंट ओपनिंग कराने में जो भी दिक्कत आती हो वो हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकता है, उसकी फुल हेल्प की जाएगी। तो मिलती हैं अगली वीडियो में। बिना सब्सक्राइब करे नहीं जाइएगा। ओके, बाय।